हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके बेसिस पे सम्स है और एक ही सम है बेसिकली। दूसरा उसका कॉन्वर्स करेंगे और उसके बेसिस पे भी एक आध दो सम है वो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि उसके बेसिस पे काफी सम्स है और वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी ये जो वर्ड है बेसिक, बेसिक का मतलब होता है सिंपल। ठीक है, बेसिक का मतलब होता है सिंपल। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है इक्वल रेशियो। जब भी रेशियो इक्वल होते हैं उसके बेसिस पे एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये समझने के लिए मैं एक स्टेटमेंट लेता हूँ, ये स्टेटमेंट हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी स्टेटमेंट में है ना, सबसे पहले तो आपको दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स फाइंड करने के हमेशा। पहला होता है इफ और दूसरा होता है देन। अभी इफ और देन के बीच में जो स्टेटमेंट है वो दैट इज द गिवन पार्ट। ठीक है, वो दिया रहेगा तुम। और देन के बाद जो भी स्टेटमेंट है या तो उसको प्रूफ करना है या तो उसको सब में अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इफ एंड देन के बीच का जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। They are saying that if a line parallel to side of a triangle, what is meant by a triangle? Yes, one triangle. ठीक है, वापस से रीड करते हैं। A line parallel to a side, मतलब वो लोग बोलते हैं कि एक लाइन है जो कोई एक साइड से क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। अभी वो लाइन या तो ए बी से पैरेलल हो सकता है इससे, या तो वो BC से हो सकता है, या तो AC से पैरेलल हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक। फॉर माई कन्वीनियंस मैं है ना साइड BC ले लेता हूँ एंड आई टेक अ लाइन विच इज पैरेलल टू साइड BC। वो इंटरसेक्ट करेगा ये वाला लाइन साइड AB को ये वाले पॉइंट पे और साइड AC को ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट का नाम देते हैं D एंड E। तो क्या क्या दिया रहेगा एग्जाम में या तो सम में, पहले तो ट्राइंगल दिया रहेगा, उसके बाद एक लाइन दिया रहेगा जो कि पैरेलल है। ठीक है, ये दिया रहेगा। तो ये इफ एंड देन के बीच का जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है। ठीक है, अभी देन के बाद जो है या तो वो हमें प्रूव करना है या तो सम में अप्लाई करना है। ठीक है, क्या बोला है, द लाइन डिवाइड्स द साइड इन प्रोपोर्शन। मतलब ये जो लाइन है L, ठीक है, वो ये दो साइड को डिवाइड कर रहा है इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब इक्वल रेशियो, जो मैंने बोला है। अभी देखते हैं कैसे। लुक एट साइड AB। ठीक है, पूरा ध्यान साइड AB पे होना चाहिए। Now if you see, ये साइड पॉइंट D पे डिवाइड हो रहा है इनटू टू पार्ट्स। कौन सा, एक तो है AD और दूसरा कौन सा है DB। तो ये दोनों का क्या आएगा, रेशियो आएगा, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और वो इक्वल रहेगा। दूसरा साइड, अभी लुक एट सेकंड साइड दैट इज AC। क्या ये AC पॉइंट E पे डिवाइड हो रहा है इनटू टू पार्ट्स? यस। कौन सा AE एंड EC, तो इनका रेशियो आएगा AE डिवाइडेड बाय EC। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो जब भी आप अप्लाई करोगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जब उसका रिजल्ट आएगा तो आपको ये रीजन लिखना है। ठीक है, लेट्स लेट्स स्टार्ट विद द सम। दूसरा याद रखना इसको, और कैसे तरीके से लिख सकते हैं। सपोज मैंने पॉइंट बी लिया। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ से रेशियो निकालना है तो रेशियो कैसा आएगा, BD, ठीक है, अपॉन AD। दैट वुड बी इक्वल टू, अभी देखो B से स्टार्ट किया तो C से ही स्टार्ट करना पड़ेगा कंपल्सरीली। ठीक है, आप A से स्टार्ट नहीं कर सकते फिर। तो आएगा CE डिवाइडेड बाय AE, और रीजन में यही आएगा सेम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सम डायरेक्टली, एक ही सम है जैसे मैंने बोला। ठीक है, इसके बेस पे, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट सम है ऑब्वियस है। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद प्रॉब्लम सेट 1 का सम नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे दिया है सेगमेंट DE इज पैरेलल टू AB। AD का वैल्यू इज 5, DC का वैल्यू इज 3, BC का वैल्यू 6.4। फाइंड क्या करना है, BE का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो BE है ना, BE, उसको हम x एज्यूम करेंगे। सो लेट BE, ये वाला, इसको क्या एज्यूम कर दिया मैंने, x एज्यूम किया, x यूनिट्स। यूनिट्स इसके लिए क्योंकि सेंटीमीटर दिया नहीं है। नाउ लुक एट BC, ये पूरा देखो, ये BC, ये पूरा BC। क्या BC दो पार्ट्स में डिवाइडेड है? द आंसर इज यस। ठीक है, कौन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, BE एंड EC। चलो लिख देते हैं। सो BC इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज BE प्लस EC। रीजन आएगा बिटवीन B डैश E डैश C। अभी BC का वैल्यू 6.4, BE का वैल्यू हमने x लिया और C का वैल्यू तो हमको फाइंड करना है। ये x वहां पे चले जाएगा लेफ्ट में तो माइनस हो जाएगा, तो CE इज इक्वल टू 6.4 माइनस x यूनिट्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। अभी देखो ध्यान से सुनना।
अगर आप देखो तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, ट्राइंगल एबीसी में एक साइड पैरेलल दिया है। अगर ट्राइंगल में साइड पैरेलल है, कोई भी एक लाइन एक साइड से पैरेलल है, तो हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? यस, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है। सो उसके लिए प्रेजेंटेशन क्या रहेगा, पहले ट्राइंगल का नाम। सो इन ट्राइंगल एबीसी हम ये वाला कॉपी करेंगे, सेगमेंट डीई इज पैरेलल टू साइड एबी। कैसे पता चला? इट इज गिवन टू अस। ठीक है, ये दिया है, उसके वजह से हमें क्या इक्वल मिलेगा? रेशियो। सो देयरफॉर अभी रेशियो देखो, मैं पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेशियो कैसा आएगा? ए डी अपॉन डी सी। तो आएगा ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू, अगर मैंने ए से स्टार्ट किया तो मुझे यहाँ से बी से स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज बी ई अपॉन ई सी, बी ई डिवाइडेड बाई ई सी। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? मैंने आपको बताया जब भी रेशियो इक्वल आएगा रीजन एक ही रहेगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये फुल फॉर्म लिखना कंपलसरी है क्या? हाँ, फुल फॉर्म लिखना कंपलसरी है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये फर्स्ट टाइम में लिख रहा हूँ, सेकंड टाइम से मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, लेकिन आपको पूरा लिखना है एग्जाम में। अब देखिए क्या क्या वैल्यू है। ए डी का वैल्यू देखो कितना है, चलिए ये रब कर देते हम लोग। ठीक है, ए डी का वैल्यू देखो 5 है। जो जो वैल्यूज है ना यहाँ पे, वो सब वैल्यूज हमें सब्सटीट्यूट करना है। सो ए डी का वैल्यू इज 5 डिवाइडेड बाई डी सी का वैल्यू इज 3, दैट इज इक्वल्स टू बी ई का वैल्यू कितना है? एक्स, तो एक्स आ गया, डिवाइडेड बाई ई सी का वैल्यू 6.4 माइनस एक्स, तो 6.4 माइनस एक्स। ये वैल्यूज कहाँ से मिले? दिया हुआ था, बिकॉज इट वॉज गिवन टू अस। ठीक है, अब क्या करना है? सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 5 वैसे रहेगा, ये वाला पार्ट इसके पास जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। देखो वेन एवर इट इज अ बाइनोमियल, ध्यान से सुनना, वेन एवर इट इज अ बाइनोमियल हमेशा ब्रैकेट में ही आएगा। तो 6.4 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, सो दैट इज इक्वल्स टू, ये एक्स तो वैसे रहेगा, ये 3 उसके पास जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या करेंगे? पहले 5 को 6.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6.4 इंटू 5 इज 32। ठीक है, 6.4 इंटू 5 32 होता है। मल्टीप्लाई करो, 5 हो जाए 20, जीरो कैरी ऑन 2, 6 5 30, 32, और ये पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट के बाद जीरो की जरूरत नहीं है, तो कितना हो गया? 32 हो गया। तो 5 को 6.4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या आएगा? 5x, दैट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई x इज नथिंग बट 3x। ये माइनस 5x जब वहां पे जाएगा तो क्या होगा? प्लस, सो क्या आएगा? 32 इज इक्वल्स टू 3x। वैसे ही ये माइनस 5x उसके पास जा रहा है तो प्लस 5x, ऐड करो, देखो क्या आना चाहिए? व्हाट इज 3x प्लस 5x? ये क्या होता है? 8x, दैट इज इक्वल्स टू 32, सो दैट इज इक्वल्स टू 32। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, ये 8 वहां पे जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड, तो 32 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आया? 4 आया। ठीक है, इसका वैल्यू आया 4। अच्छा, x किसको अज्यूम किया था? बी ई को अज्यूम किया था, तो x के बदले क्या लिखेंगे? देयरफॉर बी ई इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों? सेंटीमीटर मीटर दिया नहीं है। जो भी आंसर आए उसको क्या करना? बॉक्स में डाल देना। ठीक है, वेरी सिंपल सम, इट माइट कम फॉर 3 मार्क्स ऑल्सो। ठीक है, 3 मार्क के लिए आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट सम के लिए जाते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम। इसका प्रूफिंग, जो भी थियरम्स है ना, जितने भी थियरम है ये वाले चैप्टर में, उसका प्रूफिंग मैं लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, अब करते हैं उसका कॉन्वर्स। अभी कॉन्वर्स समझने के लिए पहले तो बीपीटी हमें समझना है। इसमें वापस से इफ एंड देन स्टेटमेंट आएगा। देखो क्या बोलते हैं, इफ लाइन्स आर पैरेलल तो ही रेशियो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। लाइन पैरेलल है तो ही रेशियो इक्वल होगा। अभी इसका कॉन्वर्स क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। कॉन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। उल्टा बदले तो जो देन का स्टेटमेंट है वो इफ में चले जाएगा, और जो इफ का स्टेटमेंट है वो कहाँ पे चले जाएगा? देन में। तो आप लोग की बताओ क्या आना चाहिए? बोलो क्या आना चाहिए? यस, इफ रेशियोज आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। इसको समझते हैं। ट्राइंगल में, ठीक है, एक लाइन दिया रहेगा। अब ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये हमें पैरेलल प्रूफ करना है।
पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, ये रेशियो जो है ना उसको इक्वल करना है। कौन सा रेशियो? जो हम लोग करते हैं वही रेशियो। तो ये ट्राइंगल में अगर आपने ये वाला रेशियो जो हम लोग अभी अभी किए, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, अगर वो इक्वल करके दिखाया, अब इक्वल या तो दिया रहेगा या तो हमें प्रूफ करना रहेगा। अगर हमने प्रूफ करके दिखाया कि रेशियो इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब लाइंस पैरेलल होगा इसका रीजन आएगा बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सिंपल है, ठीक है। लेट्स सी द सम्स। इसके भी एक आध दो ही सम है शायद, ठीक है, ज्यादा सम्स नहीं है इसमें। तो ये है सम, स्टार्ट करते हैं। 1.2 सम नंबर सेकंड। देखो क्या बोला है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एम का लेंथ दिया है 15, पूरा पी क्यू का लेंथ दिया है 25, पूरा पी आर का लेंथ दिया है 20, एन आर का लेंथ दिया है 8। अभी बोल रहे स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू लाइन आर क्यू। देखो मैंने आपको अभी अभी बताया कि लाइंस को अगर पैरेलल प्रूव करना है हमें रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। कौन सा रेशियो आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेक वेदर लिखा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ चेक करना है पी एन अपॉन एन आर, पी एम अपॉन एम क्यू। लेकिन उसके लिए पी एन का वैल्यू होना चाहिए, एम क्यू का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वो वैल्यूज अंडरस्टैंड करते हैं, ढूंढते। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो पी आर देखो, पी आर लेफ्ट में ना, पी आर वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज पी एन प्लस एन आर। रीजन में आएगा पी डैश एन डैश आर, ठीक है। जो जो वैल्यू से सब्सटीट्यूट करेंगे, पी आर का वैल्यू 20, पी एन का वैल्यू नहीं है, एन आर का वैल्यू 8। 8 वहां पे जाएगा तो माइनस होगा, तो पी एन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। सेम वे राइट हैंड साइड में भी फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड देखो, पी क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज पी एम प्लस एम क्यू। बिटवीन में से रीजन है, जो जो वैल्यूज है वो सब सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एम क्यू का वैल्यू आ जाएगा 10, ठीक है। एक बार सारा वैल्यूज आ गया, अब हम ये चेक करेंगे, चेक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पी एन अपॉन एन आर, लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, वैल्यूज डाल के देखना पड़ेगा। पी एन का वैल्यू कितना है 12, तो आ गया 12, और एन आर का वैल्यू कितना है 8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो आया 3 अपॉन 2, आई गिव दिस रिजल्ट नंबर 1। तो इसका रेशियो हो गया। अब चेक करते हैं पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू, वैल्यूज डाल देते हैं। पी एम का वैल्यू कितना है 15, तो आ गया 15 डिवाइडेड बाय एम क्यू का वैल्यू कितना है 10, तो आ गया 10। इसको फर्दर 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, दैट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। अभी ध्यान से देखो, लुक एट रिजल्ट नंबर 1, यहाँ पे आया 3 अपॉन 2, और 2 के रिजल्ट में भी क्या आया 3 अपॉन 2। सो कैन आई से राइट हैंड साइड्स आर इक्वल? यस, वी नो दैट इफ राइट हैंड साइड्स आर इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, ठीक है, हो गया अपना काम। तो लिखते हैं। अभी प्रेजेंटेशन देखो कैसे करना है। तो पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, ट्राइंगल का नाम यहाँ से लिख देंगे। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाले ट्राइंगल में अभी अभी हमने प्रूफ किया, फर्स्ट का जो लेफ्ट है पी एन अपॉन एन आर, वो इक्वल हुआ सेकेंड का जो लेफ्ट हैंड साइड से उससे, तो पी एम अपॉन एम क्यू। ये पता कहाँ से चला, हमें पता चला 1 एंड 2 से, तो लिखने का फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है ना। अभी देखो सिंपल है, ट्राइंगल में अगर रेशियो इक्वल करके दिखाया तो लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल। देयरफॉर ऐसे यहाँ से लिखेंगे लाइन एन एम, ये वर्ड नहीं लिखेंगे पैरेलल, उसका साइन विल बी पैरेलल टू साइड, टू साइड आर क्यू। ये कौन सा थ्योरम यूज किया हमने, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पूरा लिखना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, फॉर 2 मार्क्स। वेरी 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 सिंपल सम। चलो देखते कोई सम है कि नहीं इसके बेसिस पे। अभी हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा एग्जाम में, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 1.2 का सम नंबर 4, ठीक है, आराम से समझते हैं। जैसे दैट मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन, हमें प्रूफ करना है ये वाला पार्ट, रेशियो। अभी देखो कभी भी ऐसा कोई सम आए, सोचने का काम हमेशा प्रूफ से ही करने का, हमेशा यहाँ से, हमेशा हमेशा सोचने का काम, ठीक है। अभी उन लोग को ये रेशियो इक्वल चाहिए, चलो चेक करते हैं डायग्राम में क्या रेशियो है।
ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। आप बोलोगे सर कितना इजी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर दो, हो गया। कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जो लाइन है पी क्यू, ये पैरेलल होना चाहिए यहाँ पे इसके साथ साइड बीसी से। अभी पूरे क्वेश्चन में जरा चेक करो, पूरे क्वेश्चन में चेक करो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या पी क्यू पैरेलल दिया है? हैव दे गिवन पी क्यू पैरेलल टू बीसी? नो। बोला सबसे पहले हमें इसको क्या प्रूव करना है, पैरेलल। ठीक है, तो उसके लिए ना ये जो एंगल है वो हेल्प करेगा अपने को। सो एंगल ए पी क्यू में लिखता हूँ, एंगल ए पी क्यू। ठीक है, और ये एंगल देखो सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये एंगल का नाम क्या है पूरा, ए बी सी। ये कॉन्ग्रुएंट इसके लिए है क्योंकि ईच मेजर्स हाउ मच, 60 डिग्री, उसके लिए कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का सेम है। नाउ इफ यू रियलाइज व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दिस टू, 9th स्टैंडर्ड याद करो, उल्टा एफ बन रहा है, यस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें पता है अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल, सिंपल। देयरफॉर बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर लाइन पी क्यू और सेगमेंट पी क्यू विल बी पैरेलल टू साइड बी सी, ये वाले साइड से पैरेलल हो जाएगा। ये हमने एक टेस्ट यूज किया, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये टेस्ट था, तो ये आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। ठीक है, अभी देखो लाइन पैरेलल हो गया, लाइन क्या हो गया, पैरेलल। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो पहले ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल एबीसी, ये कॉपी करेंगे, सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बीसी। कोई पूछा कैसे पता चला, तो यहाँ पे 1 लिख देना, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम रीजन नंबर 1। ठीक है, ट्राइंगल में अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, करेक्ट, रेशियो इक्वल मिलेगा। देयरफॉर रेशियो में क्या आएगा, ये वाला ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। सो ए पी अपॉन पी बी दैट इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, कौन सा थ्योरम यूज किया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तुमको पूरा लिखना है, मैं हाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हो गया, हेंस प्रूव्ड फॉर 2 मार्क्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी सम। ठीक है, फॉर 2 मार्क्स। चलो ये भी हो गया, कॉन्वर्स का भी सम्स हो गया। अभी आते हैं अपने इम्पोर्टेंट, देखो एक्टिविटी फिलहाल तो मैं नहीं करवा रहा हूँ कोई भी, ठीक है, एक्टिविटी बहुत इजी है, कर सकते हो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाले लेक्चर का, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। इसको मैं थोड़ा स्लोली करूंगा, ठीक है, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। चलो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स। इसके लिए एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है, इन अ ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, उसके बाद बोल रहे हैं दी एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब जो एंगल को डिवाइड करेगा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। नाउ देयर आर टोटल हाउ मेनी एंगल्स, यू कैन सी 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, ये तीनों में से क्या करेंगे, कोई एक एंगल का बाइसेक्टर ले लेते हैं। लेट्स से 1 का मैंने क्या ले लिया, बाइसेक्टर ले लिया। चलो, तो एक रे, देखो ध्यान से क्या, ठीक है, ये बाइसेक्टर है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ये बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे देखो मैंने साइन, साइन दिख रहा है आपको इक्वल, तो ये बाइसेक्टर का साइन है। ठीक है, नाउ फर्दर दे आर सेइंग दैट इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है तो वो क्या करेगा, ठीक है, देन इट विल डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू एंगल। लुक एट एंगल, ये एंगल का सामने वाला साइड कौन सा है, बीसी, ये वाला साइड है। ये साइड को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, एज यू कैन सी ये जो रे है, ये वाले साइड को यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इनटू 2 पार्ट्स। कौन सा, बी डी एंड डी सी। लेकिन ये कैसे, किस में डिवाइड कर रहा है, रेशियो में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो बी डी डिवाइडेड बाई डी सी। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड, मतलब रिमेनिंग साइड, अभी रिमेनिंग कौन सा हो गया देखते हैं, बी सी तो मैंने ले लिया। ठीक है, अभी 2 ही साइड बचा, दैट इज ए बी बचा, और दूसरा साइड कौन सा बचा, ए सी बचा। तो उन दोनों का रेशियो आएगा। ठीक है, वो दोनों का क्या आ जाएगा, रेशियो। सो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू ये दोनों साइड का रेशियो, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। ये जो हमें मिला
इसको बोलते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एग्जाम में लिखने का कैसे, पहले ट्राइंगल का नाम, जो रे बाइसेक्ट कर रहा है वो, उसका रीजन, देयरफॉर हमें रेशियो इक्वल मिला। जब आप रेशियो निकालोगे तो ये वाला रीजन आपको लिखना है, ठीक है। अभी देखो शॉर्टकट मेरे लिए, मैं कैसे शॉर्टकट करता हूँ। मैं क्या देखता हूँ, ये जो लाइन जो हमने ड्रॉ की कौन से एंगल से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, ठीक है। अब ए से अगर ध्यान दोगे तो दो दो रे ओरिजिनेट हो रहे, दो साइड उसके। पहला साइड कौन सा है, ए बी, दूसरा साइड कौन सा है, ए सी। तो मैं उसका रेशियो ले लूंगा, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब ये दो साइड तो चले गए, तीसरा साइड कौन सा बच गया, बी सी बच गया, ये वाला साइड बच गया। फिर वो साइड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, दैट इज बी डी एंड डी सी। तो आई टेक बी डी अपॉन डी सी, ठीक है। ये मेरे लिए मैं इजी करता हूँ, आपके लिए जो इजी है आप यूज कर सकते हो, बट दिस इज इजी फॉर मी, सो दैट इज वाई। फाइन। तो क्या समझ में आया, ये प्रॉपर्टी से क्या समझ में आया, ये प्रॉपर्टी से हमें ये समझ में आया कि ट्राइंगल में, ठीक है, कभी भी कोई एक बाइसेक्टर रहेगा तो वो क्या करेगा, वो साइड्स को रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसको ज्यादा समझने के लिए डायरेक्टली सम्स पे चले जाते हैं, ठीक है। लेट्स सी द सम। ये वाला सम देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। 1.2 सम नंबर 3। They are saying that in triangle MNP, NQ is the bisector of angle N. MN का वैल्यू है 5, PN का वैल्यू है 7, MQ का वैल्यू है 2.5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ QP, ठीक है। अभी देखो कभी भी याद रखना, ट्राइंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर यूज करेंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसमें रेशियो इक्वल मिलेंगे, रेशियो बाद में डिसाइड करते हैं, प्रेजेंटेशन पहले लिख देता हूं मैं। तो पहले ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल ये वाला MNP, मैं ये लिखूंगा पूरा। NQ वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्स कौन सा एंगल, एंगल N। आपको कैसे पता चला, क्योंकि गिवन में था तो वहां से पता चला। देयरफॉर अभी रेशियो देखो मैंने क्या बोला, मैं मेरे लिए इजी कैसे करता हूँ, जो एंगल से वो रे निकल रहा है वहां से दो साइड ओरिजिनेट होगा, MN और NP, तो उसका रेशियो ले लूंगा, ठीक है। सो आई राइट इंस्टेड ऑफ NM के बदले में MN लिखा तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। सो MN अपॉन NP, या तो PN लिखा तो भी चलेगा, दैट वुड बी इक्वल टू, ये दो साइड हो गया, तीसरा साइड कौन सा बचा, ये वाला MP, ये वाला साइड, तो क्या आएगा MQ अपॉन QP, ठीक है। सो MQ डिवाइडेड बाई QP, ठीक है। ये क्या यूज किया मालूम है, ये प्रॉपर्टी यूज किया। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सॉरी थ्योरम नहीं है, सो सॉरी, थ्योरम नहीं है, थ्योरम प्रॉपर्टी है तो थ्योरम कैसे हो सकता है, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल, ये आएगा, ठीक है। नाउ सिर्फ वैल्यूज अभी सब्स्टिट्यूट करना है। MN का वैल्यू देखो कितना है, 5, तो यहाँ पे आ गया 5, डिवाइडेड बाई PN का वैल्यू कितना है, PN का 7 है, तो आ गया 7, दैट वुड बी इक्वल टू MQ का वैल्यू कितना है, 2.5, तो आ गया 2.5। QP तो हमें फाइंड करना है, सो आई कीप इट एज इट इज। अभी थोड़ा कैलकुलेशन देखेंगे, तो 5 एज इट इज, ये वहां पे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई QP, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 एज इट इज, तो 2.5, ये इसके पास जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 7, देयरफॉर QP इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 7 एज इट इज, ये 5 वहां पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, सो डिवाइडेड बाई 5। अभी देखो पॉइंट में अगर कैलकुलेशन देखो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो क्या करो, हमेशा है ना पॉइंट हटाओ, ठीक है, हमेशा अगर डिफिकल्ट होता है तो मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, पॉइंट हटा रहा हूँ मैं। सो QP इज इक्वल्स टू, पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है, अगर मुझे ये पॉइंट हटाना है तो या तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, या तो 1000 अपॉन 1000 करना पड़ेगा। अब पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है, ठीक है, तो मुझे एक ही जीरो लगेगा, दैट मीन्स 10। सो मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 भी करना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय 10 भी करना है।
और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 5 है। वाह, चलो तो क्यू पी इज इक्वल्स टू, देखो 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट हट गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन, 5 1 5, 5 5 जा 25, 7 इंटू 5 35। सो क्या आया 35 डिवाइडेड बाय 10। अभी देखो नीचे 10 है, कितना इजी हो गया। अगर नीचे 10 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल्स टू, अगर नीचे 10 है, पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे, तो एक पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो आंसर क्या आएगा 3.5 यूनिट्स हो गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर, है ना इजी। चलो अभी और सम्स देखते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, ऐसे बहुत सेम सम्स है। अच्छा, लेकिन एक चीज याद रखना, इसको हटा देता हूँ मैं पहले। एक चीज याद रखना, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ये जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो तब भी यूज कर सकते हैं जब एंगल बाइसेक्टर होगा तो ही। ठीक है, कैसे पता चलेगा, या तो देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा बाइसेक्टर, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो ऐसा साइन होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में भी नहीं है और वहां पे साइन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, दिमाग में फिट करो। बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। ये समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट सम, ये भी आएगा एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स अंडरस्टैंड, दे आर सेइंग दैट सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी, एबी का वैल्यू सब देके रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ट्राइंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर है, मैंने आपको बताया हम डायरेक्टली यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। सो इन ट्राइंगल एबीसी यहां से लिखेंगे बीडी बाइसेक्ट्स, बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी। अभी रेशियो, मेन तो रेशियो निकालना आना चाहिए। देयरफॉर मैंने क्या बोला, मेरे मेरे कन्वीनियंस के लिए, इजी मेरे लिए, बी से आई स्टार्ट, क्योंकि यहाँ से ऐसा जा रहा है ना बाइसेक्टर, तो दो रे ओरिजिनेट हो रहे, बी ए एंड बी सी। सो बी ए के बदले आई एम गोइंग टू राइट ए बी अपॉन बी सी, दैट वुड बी इक्वल टू बी ए तो ले लिया मैंने और बी सी भी ले लिया, अब कौन सा बचा, ये वाला ए सी, तो आएगा ए डी डिवाइडेड बाई डी सी। सो ए डी डिवाइडेड बाई डी सी। ठीक है, वापस से सेम, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल लिख देना। देयरफॉर ए बी का लेंथ कितना है, एक्स है। चेक करो बी सी का लेंथ कितना है, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू ए डी का लेंथ कितना है, देखो वहां पे एक्स माइनस 2, एंड डी सी का लेंथ कितना है, एक्स प्लस 2। ठीक है, सब्सटीट्यूशन, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स वैसे रहेगा, ये जब उसके पास जाएगा, आई टोल्ड यू बाइनोमियल है, तो ये हमेशा कहाँ पे रहेगा, ब्रैकेट में। दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 एज इट इज, ब्रैकेट में डाल दो इसको। अब ये जब यहाँ पे जाएगा, बाइनोमियल है, तो ये भी किस में रहेगा, ब्रैकेट में। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, दो टर्म्स, दो टर्म्स। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 2x, दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से, तो x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, साइन क्या है प्लस, x को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5x। अब क्या करेंगे, ये -2 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से भी, -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -2x, बराबर है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 2 से कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे देखो लेफ्ट और राइट में एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल, क्यों ऐसा, बिकॉज जब एक्स स्क्वायर ये प्लस है वहां पे जाएगा तो माइनस होने वाला था, कैंसिल होने वाला था। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेफ्ट में क्या बचा वो लिख देते हैं, सो 2x दैट इज इक्वल्स टू, व्हाट इज 5x माइनस 2x, यस 3x माइनस 10, वेरिएबल्स ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन अदर साइड, तो वैसे कर देते हैं। तो क्या होगा अभी, ये 3x को वहां पे लेके जाता हूँ, नहीं एक काम करता हूँ, ये जो -10 है उसको वहां पे लेके जाता हूँ, ये 2x को राइट में डालता हूँ, तो ये -10 वहां पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस, तो 10 इज इक्वल्स टू, राइट में क्या है 3x, ये 2x यहाँ पे आ गया तो क्या होगा -2x, हो गया। देयरफॉर 3x माइनस 2x क्या होता है 1x, दैट इज x इज इक्वल्स टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट 10। मैंने बोला ना बहुत सिंपल सिंपल सम्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अभी ये कौन सा सम है,
ये कौन सा सम है? अब देखो सारे सम्स अभी सेम है, तो आई एम नॉट डूइंग दिस काइंड ऑफ सम, ये तुम खुद से कर सकते हो। ठीक है, कोई अलग सम रहेगा तो हम लोग करेंगे, बाकी तो ये सेम सम है। फिलहाल तो अभी कोई ऐसा सम है नहीं। ठीक है, तो आज आज इतना ही रखते हैं ये लेक्चर के लिए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उससे भी इंपॉर्टेंट था प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, और उसके सम्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं आगे के सम्स। ठीक है, और लास्ट में थ्योरम्स। सो आई होप आज का लेक्चर सबको समझ में आया रहेगा। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखते रहो, सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो।